हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका एनएमएमएस की परीक्षा जो है बहुत बढ़िया से तैयारी चल रही होगी। सबसे पहले आज विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाइयाँ आप लोगों को। तो आज हम उन मैथमेटिक्स को हम लेकर के आए हैं जो एनएमएमएस में आपको पूछते हैं। जैसा देखा गया था पिछला बार में कि थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था इस टाइप से मतलब किए हुए था, इसको हम कवर करेंगे, देख लेंगे। और यहाँ देखिए सबसे पहले इस टाइप से जो प्रश्न आते हैं 2x + 5 = 15 15 बराबर 15 का हल क्या होगा। अब 4 ऑप्शन दे देंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सजातीय और विजातीय। सजातीय मतलब कि एक जैसा। अब यहाँ देखिए 2 है और एक चर और एक अचर है, तो इसको हम क्लियर करना चाहते हैं कि जहाँ पर चर और अचर, अब हो सकता है कि हमारे ऐसे कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो चर अचर नहीं समझ रहे होंगे, तो हम इसका विशेष जब क्लास जब करेंगे तो आपको हम ये बढ़िया से बताएंगे कि चर अचर क्या होता है। लेकिन इतना समझ लीजिए केवल समझने के लिए, क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक में है। तो ये देखिए 2 और x, हम यहाँ पर मान के चलें कि एक अंक है और एक ABCD का ये अक्षर है, तो दोनों मिल करके बनाया है 2 और x। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो होगा ये गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है। आप समझ रहे होंगे कि एक अंक है और एक अल्फ़ाबेट यानी ABCD का अक्षर है, तो ये दोनों के बीच में किसका होगा, यहाँ पर गुना होगा। लेकिन मान के चलते हैं कि अब ये 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 25 2 और 5 के बीच में गुना नहीं होगा। 2 और 5 के बीच में यहाँ गुना नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों अंक ही है। तो दोनों अंक से मिलकर के 25 बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक अक्षर है एक अंक है। हम चर और अचर नहीं कह रहे हैं कि आप कन्फ्यूज में हो जाएं, केवल समझने के लिए कि आपका एग्ज़ाम पहले बढ़िया से निकले, उसके बाद फिर हम लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। तो 2x एक अलग हो गया +5 और बराबर 15। तो देखिए ये दोनों अंक में है, तो ये दोनों अंक में इसको बोलेंगे सजातीय है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, हम पहले एक साइड में कर लेंगे। इनको हम एक साइड में रखेंगे, इसको हम एक साइड में रखेंगे। देखिए कैसे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उतार लेते हैं पहले 2x + 5 बराबर कितना हो गया 15। 2x + 5 बराबर कितना हो गया 15। अब इसको हम यहाँ ही रख लें, इसको हम 2x को यहाँ ही रख लेते हैं। अब ये बराबर का यहाँ है ना, तो बराबर वाला चिन्ह हम दे देते हैं यहाँ। बराबर वाला चिन्ह कहाँ दे देते हैं, यहाँ। तो आखिर +5 कहाँ जाएगा। आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि कोई भी अंक के बाएं साइड में उसका चिन्ह होता है, प्लस या माइनस का उसका चिन्ह होता है। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। तो 5 का चिन्ह क्या हो गया, प्लस। तो अब ये 5 को अब तो बराबर हम यहाँ दे दिया है 2x के बाद में। अब +5 था, लेकिन +5 के लिए तो जगह छोड़ा नहीं है, केवल 2x ही यहाँ लिखा है, इसलिए कि इन दोनों से ये वाला भिन्न है, इसको हमको ए साइड में लेके जाना है। तो जो बराबर के बाद में जो पहले है उसको पहले लिखेंगे। जैसे 15, तो 15 को पहले लिख दिया, 15 को पहले लिख दिया। अब ये +5 को हम बराबर के दाहिने साइड में लेकर के जाएंगे। अब ये बराबर के बाएं साइड में है, अब दाहिने साइड में लेकर के जाएंगे तो +5 का क्या हो जाएगा, चिन्ह पहले चेंज हो जाएगा। अब प्लस के हो जाएगा कितना, माइनस। अब ऐसा ना कहिएगा कि 5 बदल जाएगा, 5 6 में बदल जाएगा, नहीं 5 6 में नहीं बदलेगा, 7 में नहीं बदलेगा, 5 का या 5 रहेगा, केवल इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी आप देखें पहले था 2x + 5 बराबर 15, अब हो गया 2x बराबर 15 - 5 हो गया। क्लियर है। अब 2x बराबर कितना हो गया, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10। अब यहाँ देखिए, अब इधर हो गया एक अंक है एक अक्षर में है, तो हम अक्षर वालों को पहले निकाल लेंगे x बराबर। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ बराबर के बाद में जब प्लस था तो क्या हो गया था, माइनस। लेकिन अब यही चीज हम गुना पर लागू करेंगे। यहाँ तो गुना है ना, 2 गुने x है, क्या है ये, 2 गुना x है, ऐसे 2 गुना x है। ऐसे लिखते नहीं, गुना का चिन्ह नहीं देते हैं, समझा जाता है कि 2 गुना क्या है, x है। तो x के तो हम यहाँ रख लिया बाएं साइड में। अब 2 को हम लेकर के जा रहे हैं दाएं साइड में,
लेकिन ये गुना क्या चीज़ में बदल जाएगा, भाग में। गुना क्या चीज़ में बदल जाएगा, भाग में। अभी 10, 10 का 10 आ गया यहाँ, ठीक है। अभी 2 आ जाएगा कहाँ, यहाँ बट्टा में आ गया। तो 10 बट्टा कितना, 2, यानी 10 भागा कितना, 2। तो 2 पच्चे कितना हो गया, 10। तो इसलिए हम कहेंगे x बराबर कितना हो गया, 5। x बराबर कितना आया, 5। अब यहाँ पर देखिए 5 कहाँ है, ए में है। ए आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। देखो समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ रहा है, लेकिन बनाने में कुछ नहीं है। सीधा सीधा 2x को इधर रख दिया, 5 को इधर ले आया। 2x बराबर 15 माइनस 5 और 2x बराबर 10। x बराबर 10 बटे कितना हो गया, 2, 5। मात्र 20 सेकंड में आपका निकल जाएगा सीधा सीधा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आया होगा समझ में। अब हम देखते हैं 2 वाला। 2 में क्या कहता है, x स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 230। अब देखिए यहाँ पुनः x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 230, ठीक है। अब ये तो मतलब कि ये विजातीय है, ये दोनों क्या है, सजातीय है। ये समझ में आ रहा होगा कि विजातीय और सजातीय दोनों अंक है। 230 अंक है, 5 क्या है, अंक है। एक्स स्क्वायर क्या है, अल्फाबेट का नंबर है, यानी कि हम इसको कहें कि ABCD का ये है। हम चर और अचर के बाद में समझेंगे। तो अभी यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर बराबर देखो यहाँ था, यहाँ वाला हम लाए बराबर यहाँ। अब ये प्लस 5 जाएगा उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। लेकिन पहले लिखेंगे किसको, इसको 230, आइए प्लस हो गया माइनस 5। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 225। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ x का x स्क्वायर है, तो x केवल हम लिखेंगे, यहाँ केवल x लिखेंगे, x बराबर, तो आखिर x स्क्वायर है तो कहाँ जाएगा, तो स्क्वायर चला जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। और रूट जब इस साइड में आकर बनेगा रूट, तो ये 225 रूटवा के हो जाएगा अंदर में, है समझ में। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 225, प्लस हो रहा है बाएं से इधर दाएं जा रहा तो हो गया माइनस, गुना इधर जा रहा तो हो रहा है बट्टा में। और यहाँ स्क्वायर जब इसको हम लेकर जाएंगे उस साइड में, तो क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर क्या चीज़ में बदल गया, रूट में। और रूट के अंदर में आ गया कितना, 225। अब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सीधा सीधा आप कैसे निकालते हैं, अंदाज करते हैं कि इसको निकालना आता होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 का हो गया 225। अब नहीं आ रहा है निकालने, तो देख लीजिए पहले इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ इसको ऐसा करेंगे, खंड करेंगे, इसको खंड करेंगे। कैसे खंड करेंगे, सो देख लीजिए 225 को यहाँ हम लगाएंगे, तो कितना से, 5 से आ जाएगा। 5 चौका 20, 2 और 5 चौका 20 हो गया, और कितना हो गया, 2 5 5 25। फिर आप देखिए 5 से 5 नंबर 45, और फिर इतना हो जाएगा 3 3 9, ऐसे हो गया। तो ये 5 गुने 5 गुने 3 इतना आ गया। इसको खंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ देखिए ये इसके ऊपर में रूट है, तो रूट का मतलब कितना, प्रत्येक 2 गो पर हम 1 गो निकाल लेंगे बाहर, डबल पर क्या निकाल लेंगे, 1 बाहर निकाल लेंगे। तो x बराबर देखो यहाँ, तो 1 गो 5 निकाल दिया, गुने 1 गो 3 निकाल दिया। अब कहिएगा कि काहे 2 गो पर निकाल लेंगे, तो इसका सीधा सीधा समझिए, यहाँ क्या था, स्क्वायर माने डबल था, इसका डबल पावर था, तो कितना था, 2 गो था पावर यहाँ, तो 2 गो पर निकाल देंगे 1 गो बाहर। तो 5 गो निकाल दिया बाहर, 1 गो 3 निकाल दिया बाहर, कितना आ गया, x बराबर कितना हो गया, 15। आंसर कौन हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 15। आप कहिएगा कि 15 आया तो सही है कि गलती है, तो किसका मान आया, x का मान आ गया कितना, 15। आपका क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 230, तो यहाँ निकाले थे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 225। x का वैल्यू बैठाइएगा, x कितना आ गया, 15। 15 रख के यहाँ स्क्वायर कीजिएगा, 15 रख करके इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 225, इतना के बराबर आ जाएगा ना। तो ये चेक हो गया इसका। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर कितना हो गया, 15। क्लियर है। अब आते हैं इसमें, आते हैं एक यहाँ
5 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ठीक हम उसे करेंगे, तो इसको पहले आप ऐसा कर लीजिए, 5 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 5 5 से कितना हो गया 25। एक्स स्क्वायर को हम 2 बार पढ़ेंगे, ये तो जैसा है वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 गुना 3 तक कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए इसको भी आप छोड़ सकते हैं इधर, तो प्लस 9 को हम ई पट्टी ले आन देंगे 25, तो ये प्लस 9 है, ई पट्टी आ जाएगा तब -9 हो जाएगा, बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 गया कितना बच जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अभी क्या बताए हैं कि इसको जब हम हटाएंगे स्क्वायर से यहाँ से, तो इसको जैसे हम हटाएंगे तो 16 क्या में निकल जाएगा, रूट में आ जाएगा इसको। अब कितना का हो जाएगा, तो गुणनखंड कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे तोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हर एक 2 2 पर एक 2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो हर एक देखिए 1 2 निकाल दिया, 1 2 निकाल दिया, 1 2 पर 1 निकाल दिया, बराबर कितना हो गया x, इसलिए 4 बराबर x, मान x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो आंसर देख लेते हैं खोज के, इसमें कौन हो जाएगा आंसर डी, आंसर कौन हो जाएगा डी। तो आपको इसी प्रकार से ये सारा चीज़ देगा और आप प्रयास करेंगे 8वां क्लास का जो आप मैथ है उसको बारीकी से देख लेंगे, आपका NMMS से 20 नंबर का जो मैथमेटिक्स है आसान से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया ध्यान लगा के पढ़िए और NMMS निकालिए। धन्यवाद।